सो हेलो गाइस, आज हम ट्राई करने वाले हैं मैट्रिक्स का एक जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आता रहता है। तो इसके लिए आपको ये पहला केस है। इसके लिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि क्या दे रखा है। अगर ऐसा दे रखा है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन और कुछ नहीं दे रखा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो ए मैट्रिक्स बनानी है। ए कैसे बनाएंगे, पहले जो भी क्वेश्चन में दे रखी है इक्वेशन उसको एज इट इज लिख दिया क्वेश्चन में। फिर हमें चेक करना है कि उसके कोफिशिएंट्स क्या है। जैसे कि एक्स का क्या है 2, प्लस माइनस है कुछ नहीं है 2, वाई का क्या है 3, 3, जेड का क्या है 3, एक्स का क्या है 1, ये वाई का क्या है -2, जेड का 1। ऐसे ही मैंने उतार के नीचे ए मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, अब हम बनाएंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमेशा वो होगी जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिखी होगी इक्वल टू के बाद। तो जैसे कि 5 -4 3, मैंने ऐसी बी मैट्रिक्स बना दी 5 -4 3 है। और एक्स मैट्रिक्स हमेशा वो मैट्रिक्स होगी जो भी वेरिएबल्स है हमारे एक्स वाई जेड यू टी वी, ये जो भी लिख रखा है तो वो ही एक्स मैट्रिक्स होगी, ए बी सी। ठीक है ना, ऐसे ऐसे लिख देना, फिर कुछ नहीं करना। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें निकालने हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वर्ड रखा पहला वाला, वो नंबर लिखा पहला वाला 2, फिर ब्रैकेट, फिर वो इन दोनों को काट दो, इसको और इसको हटा दो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। -2 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 4, 2 इंटू 2 4, एंड बीच में पहले से ही माइनस लगा दो। फिर -1 इंटू 1, -1, और बीच में पहले से माइनस था इसलिए प्लस का 1। ऐसे यहाँ पे क्या, और फिर सेकंड में माइनस लगाओ जब ब्रैकेट के बाद, माइनस माइनस, ये हमेशा याद रखना, प्लस माइनस प्लस अगर ऊपर से डिटर्मिनेंट कर रहे हो तो। अब यहाँ पे मैंने माइनस पहले से लगा दिया, फिर 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, ऐसे इन दोनों को, फिर इन दोनों को ढका, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस का साइन रख दिया। एंड ऐसे ही मैंने यहाँ पे अब क्या 3 + 3, फिर ये लिखा, फिर इन सब की मैंने मल्टीप्लाई कराई तो मेरा डिटर्मिनेंट निकल के आ गया। डिटर्मिनेंट आया 40। अगर 0 आ जाता है तो क्वेश्चन आगे नहीं करना है, और 0 नहीं आता तो करना है। तो स्टेप 2 में ax = b हमें लिखना है, फिर x = a इनवर्स b। इसको एक फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको मान लो, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है, और वही डाल दी मैंने। फिर अब क्या करना है, स्टेप 3 में हमें ए इनवर्स ढूंढना है ना, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट के मैट्रिक्स। एडजॉइंट के मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, माइनर साइन कोफैक्टर के मैट्रिक्स से। हमें यही स्टेप ध्यान से देखना है, यही शॉर्टकट है। देखो माइनर एंड कोफैक्टर निकालने ना, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करते थे माइनर अलग निकालो कोफैक्टर अलग। अब ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले कर देना है कि जो भी मैट्रिक्स लिखी हुई है, जैसे कि हमें कोफैक्टर के लिखने हैं A11 A12 A13 21 22 23, हमेशा याद रखना सीधे में लिखना है तीनों को। ठीक है, फिर ये लिख दिया। फिर हमें अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें ना जो भी याद रख लो 2 1 पे, जो भी ये क्या है ऑड है, 2 1 पे माइनस का साइन, 1 और 2 3 पहले से ही लगा दो। यहाँ पे भी -2 और 3 5, ये भी -3 और 2 6, ये भी माइनस पहले से लगा दो। और हमें ना जो भी वो होते हैं ना, वो डिटर्मिनेंट से 3 ऐसे ही मिल जाते हैं कोफैक्टर। देखो 4 + 1 5, ये A11 है, ये हमने यहीं से तो किया, ऐसे ही तो निकालते थे मैट्रिक्स। ये A11 है, तो A11 ऐसे ही डाल दो, 4 + 1 5, डायरेक्ट लिख दो, कुछ नहीं करना। ऐसे ही दूसरा अगर हमें A12 निकालना है तो वो यहाँ से मिल जाएगा, -2 -3, माइनस माइनस प्लस होते हैं पता है, 3 और 2 5, माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। और पहले माइनस का साइन आ गया ना -5, और यहाँ पे पहले से माइनस का था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। चलो अब A13 वो भी हमें यहीं से मिलेगा, ये थर्ड वाले से, -1 और 6 5, पॉजिटिव 5 आया है, लिख दो बड़ा साइन 5 का, ये चलो हो गया। अब A21 पहले से माइनस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, 2 + 1 3, 3 क्या होता है हमारा ऑड, ऑड में लगेगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। ठीक है, अब हम निकालते हैं A21। 21 कैसे निकालेंगे, दूसरी रो पहली कॉलम को हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 3 माइनस का 6, पहले से माइनस लगा दो यहाँ। ठीक है, और -1 × 3 माइनस का 3, माइनस का 3 यहाँ पे आया तो प्लस का 3, और 6 और 6 में से 3 गए तो -6 + 3 कितना हुआ 3, माइनस का आएगा, साइन किसका बड़ा है माइनस का। और तो यहाँ पे क्या गया माइनस का 3, और यहाँ पे क्या है पहले से माइनस का 3, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ पे लिख दिया। ऐसे A22 निकालेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम हटा दो, -2 × 2 माइनस का 4,
ठीक है। एंड 3 इंटू 3 पहले से माइनस का लगा दिया ना, 3 इंटू 3 9, 9 और 4 13, 13 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 13। यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 और 2 प्लस 2 क्या होता है, और इवन होता है। इवन में मैंने इवन में तो कोई माइनस का वही नहीं लगाना था, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 13, तो एग्जैक्ट आ जाएगा ए। सो गाइस अब हम निकालते हैं A23 तो 2 3 कैसे निकलेगा, 2 प्लस 2 3 5 है, पहले से माइनस का साइन मैंने लगा दिया, क्या किया ऑड है, तो 2 3। दूसरी रो को हटा दो, तीसरे कॉलम को हटा दो, तो बचा क्या, -1 इंटू 2 माइनस का 2, 3 इंटू 3 9, यहाँ पे पहले से माइनस का साइन लगाना होगा मैं, तो 9 और 4 13, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 13, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का साइन। अब यहाँ पे भी पहले से माइनस का साइन है इसलिए प्लस हो जाएगा। ऐसे गाइज अभी मैं ये सारे निकाल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने सारे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसके बाद स्टेप 4 लगाएंगे हम एडजॉइंट ए का। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए यहाँ पे हम निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालना है हमें। तो उसकी मैट्रिक्स कुछ नहीं होती, इसका मतलब होता है माइनर्स एंड कोफैक्टर की मैट्रिक्स जो भी आती है, ये एक मैट्रिक्स ही है, ये जो भी मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स ही है। तो अब जो भी इसकी ये मैट्रिक्स आई है ना, इसका ना ट्रांसपोज कर देना होता है, पर मैंने पहले इसका ट्रांसपोज कर दिया क्योंकि मैंने इसे पहले से ही सीधा लिखवाया है, यही शॉर्टकट था। तो अब हम एग्जैक्ट ऐसा लिख देंगे जैसे कि वहाँ पे एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है बना के 5 5। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है 5 5 5, ठीक है ना। तो अब हम लिख देंगे सीधा यहाँ पे 5 5 5। देन गाइस यहाँ पे क्या है 3 माइनस 13 प्लस का 13, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस का 13 प्लस का 13। देन यहाँ पे क्या है 9 1 माइनस का 7, 9 1 माइनस का 7। तो एग्जैक्ट ये हमारी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आ गई, ये हमारा स्टेप 4 था, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट स्टेप आता है ए इन्वर्स निकालने का। तो हम ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना। अब हमें यही करना है, तो ए इन्वर्स की मैट्रिक्स है, हम इसे 1 अपॉन बाहर भी ले सकते हैं डिटर्मिनेंट को, वैसे पहले बाहर ही लेना, डायरेक्ट डिवाइड मत करना। ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए क्या आया था हमारा, डिटर्मिनेंट कितना आया था ए हमारा 40, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 अपॉन 40। अब हमारी जो एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स आई थी वो क्या थी 5 3 9 5 3 9 एंड 5 माइनस 13 1 5 13 माइनस का 7। अब हमें कुछ नहीं करना, अगर ये डिवाइड आपको लगता है हो जाएगी लेकिन ये होगी नहीं अंदर से डिवाइड, तो इसको बाहर ही छोड़ देना, इसको कुछ नहीं करना। ये हमारा ए इनवर्स लग गया है। अब हमारी जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी आ गई है। अब हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे जो हमने बनाई थी इधर, देखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये इनटू है बी, है ना, ठीक है। तो x क्या था हमारा एक्स वाई जेड गिवन था क्वेश्चन में जो हमने निकाला था, जो भी हमारे वेरिएबल्स थे। ए इनवर्स क्या है हमारा 1/40 और इनटू में वो डिवाइड में 5 3 9 5 माइनस का 13 1 5 13 माइनस का 7, फिर इनटू में बी मैट्रिक्स भी हमने निकाली थी, ये देखो ये रही ना बी मैट्रिक्स, इसको अब लिख देंगे क्या थी हमारी 5 माइनस 4 3 5 माइनस 4 3। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे 1/40 को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही एग्जैक्ट बाहर लिख दो, हैं। अब इसको ऐसा बॉक्स बना लो। तो अब ये मैट्रिक्स देखो, ये कितने मैट्रिक्स का है, ये कितने उसकी है, देखो ये है 3/3 के मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये है हमारी 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स।
क्योंकि इसमें 3 रो हैं एंड कॉलम कितना है, 1, है ना। अब जो भी आंसर आता है आप याद रखना वो हमेशा आता है 3। ये जो भी ये होते हैं ना, ये शुरुआत में जो 3 लिखा हुआ है और एंड में 1, ऐसे में आंसर आता है। मैं बताता हूँ, देखो अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, जैसे कि 5 इंटू 5 25, एग्जैक्ट लिख दो यहाँ, बीच में कुछ नहीं है, प्लस का साइन लगा दो। अब इसका इसके साथ करेंगे, 3 4 जा 12, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन था तो माइनस का 12 ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, देन प्लस का साइन लगा देंगे। 9 3 जा 27, कुछ नहीं है, माइनस का साइन तो 27 एग्जैक्ट लिख देंगे। ऐसे ही ये हम अब हमारे ना टोटल प्लस लगाना है, ये 3/1 की ये एक इस तरह की मैट्रिक्स बनती है, हमेशा याद रखना, सिंगल सीधी मैट्रिक्स इस ऐसी नहीं बनेगी आंसर, क्योंकि हमारे को ऐसी तो चाहिए 3 रो 1 कॉलम और आंसर भी इसमें ही आएगा। ऐसे हमें इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे जोड़ के लिखना है, मैं आपको करके बताता हूँ। सो गाइज़ वो मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया था, यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया था, हमारा 8 2 3 11 आना था, मैंने 13 लिख दिया था, इसलिए आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो मैंने अब ये सब सही हो गया, बस इसमें गलती थी, तो मैंने इन सब को ऐड किया तो 40 आया, 80 आया, माइनस का 40 आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो भी हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू, अब हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अभी कर दो। 40 डिवाइड बाई 40 क्या आएगा हमारे पास, 1 है। अब अंदर जब डिवाइड होगा वो सभी से तो होगा, जब ये बाहर है, ये 40 से हुआ तो 1 आया, 40 से 40 कट गया तो 40, ये कैसे होगा, देखो 1/40 है ना, अंदर वो हो रहा है ना ये मल्टीप्लाई, तो डिवाइड वो ये डिवाइड में जा रहा है ना, तो ऐसा आ रहा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब ये डिवाइड में जा रहा है तो माइनस का 40 ऊपर आ रहा है ना, एंड 40 नीचे जा रहा है, तो 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, ये आ गया माइनस का 1, तो ऐसी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी हैं, हमें बस कुछ नहीं करना, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देनी है, 1 2 -1। तो गाइज ये क्वेश्चन था